चालू करो। इंडिया, तो इन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई कि कहने लग गए अब हम पार्लियामेंट का एक सत्र करेंगे, विशेष सत्र स्पेशल सेशन करके इंडिया का नाम भारत बदल देंगे। क्या जरूरत आन पड़ी थी? तो अब आज स्टार्टअप इंडिया को करिए ना, स्टार्टअप भारत, बीजेपी फॉर इंडिया जो इनका ट्विटर हैंडल है उसे करिए बीजेपी फॉर भारत। बातचीत करते हैं, क्या नाम है सर आपका? निखिल जैन। निखिल जी, ये बेरोजगारी मेला क्यों लगाया गया? अब बेरोजगारी देश में जब फैली रहेगी तो बेरोजगारी मेला नहीं लगेगा तो क्या होगा? आज पकोड़े तल रहे हैं, मिर्ची के भी होंगे, आलू के भी होंगे, यही रह गए। आलू के दाम इतने, प्याज के दाम इतने, रोजगार बढ़ नहीं रहे। आज सुबह ही मुझे कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड बता रहा था कि देखिए G20 में बाहर के नेताओं को मंदिरों के दर्शन करवा दिए, नंगे पैर चलवा दिया, अब और क्या चाहिए? अरे भैया 2 करोड़ रोजगार जो हर साल के बोले गए थे वो चाहिए। वो रोजगार कहाँ है? जो किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी 2022 तक, आज 2023 हो गए हैं, आज तक आमदनी दुगनी नहीं हुई है। कहा था हर घर में टॉयलेट बनाए जाएंगे, टॉयलेट तो बन गए, उनमें पानी नहीं आता है। तो इस सब मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस सब अपनी आवाज उठा रहे हैं और मोदी जी को उंदिला रहे हैं कि आप देश की जनता को कुछ और वादे करके आए थे और अब जो आप निभा रहे हैं वो किन्हीं और 2 मित्रों को करे हुए वादे निभा रहे हैं। कृपया याद रखिए कि आपने क्या वादे करे थे देश की जनता से और उन वादों को निभाइए। इससे पहले आप 75 साल के हो जाएं और आप भी अडवाणी जी की तरह मार्गदर्शक मंडल में पहुंच जाए। देश की जनता के लिए कुछ करके जाइए। 9 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 1 और साल आप रहने वाले हैं। आपको शायद ये भ्रम है कि 6 और साल, 12 और साल और 18 और साल रहेंगे, लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है। 1 साल और है। 2 करोड़ साल के रोजगार बोले थे, साल के छोड़िए, पूरे 10 साल के कार्यकाल में 2 करोड़ रोजगार देके चले जाइए। लेकिन आज ही क्या दिन क्यों चुना आपने बेरोजगारी दिवस बनाने के लिए? देश की जनता ने एक आदमी को, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ऊपर का पद दिया, मान दिया, इज्जत दी, माना कि हाँ ये व्यक्ति सच्चा है, ये हमारे बीच का है, ये हमें अपने 10 साल 5 साल के कार्यकाल में 10 करोड़, 10 साल के कार्यकाल में 20 करोड़ रोजगार देगा। अब मोदी जी अगर ये भूल गए हैं तो देश की जनता अगर उन्हें याद दिलाना चाह रही है तो यही शुभकामनाएं एक देश के प्रधानमंत्री के लिए बनती है और ये दे रहे हैं सब मिलकर। मोदी पकौड़े भी हैं, पूरी पार्टी बनाई जा रही है, आप भी खाइए, थोड़े पकौड़े हैं। बीजेपी नेता कहते तो है पकोड़े तलना भी अच्छी बात है, बेरोजगारी से तो बेहतर है। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए इतने सारे युवा यहाँ इकट्ठे हैं, हजारों लोगों में से 5 लोग पकोड़े तल रहे हैं, 5 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यही देश की स्थिति है। हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं कॉलेज से, लॉ की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरी की डिग्री लेते हैं, आर्किटेक्चर की डिग्री लेते हैं, लेकिन मोदी जी करने को क्या कह रहे हैं? भैया पकोड़े तल लो। लॉ में मैं जाके अपनी CRPC की बुक में से पन्ने फाड़ के पकोड़े दूं उसमें। अरे पकोड़े तो आदमी पहले भी तल सकता था। मोदी जी ने आके क्या बता दिया? रोजगार बनाओ ना, अस्पताल बनाओ ताकि उसमें डॉक्टर भर्ती हो सके, कुछ सरकारी नौकरियों की ज्यादा भर्ती करी जाए ताकि जो बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वो सरकारी इंजीनियर, सरकारी वकील, जज ये सब बन सके। पकोड़े तलना कौन सा रोजगार होता है? और यही हम मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं। कभी 51, कभी 71,000 नौकरियां, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं रोजगार मेले में और आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है। 51,000 बोले कितने थे? 10 साल के 20 करोड़। अब मानिए अगर मैं आपको कहूं जी मैं आपको 20 करोड़ रुपए दे दूंगा और एक दिन मैं आपके हाथ में 50,000 थमा दूं, आप मुझे चांटा मारेंगे या बोलेंगे वाह मोदी जी वाह? अरे भैया देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोगों का देश है, तकरीबन 70 करोड़ लोग इस देश में युवा हैं, 25 वर्ष से कम आयु के हैं, उसमें से 10 करोड़ों युवा व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत शिक्षा हासिल कर चुके हैं, कॉलेज गए हैं, स्कूल गए हैं। क्या इतने सारे करोड़ों शिक्षित युवाओं के लिए केवल 70,000 रोजगार बांटे जाएंगे? सवाल यह है जनता के आगे और यही सवाल दर्शाया जा रहा है। तो अब तो स्टार्टअप इंडिया की क्रांति देख रहा है देश, अब तो युवा दूसरों को रोजगार देने लायक बन गया है, पीएम मोदी कहते हैं। देखिए स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, 9 साल से हमने यही सुना, सबको बड़ा अच्छा लगा। आज वही भारतीय जनता पार्टी, जब विपक्षी पार्टियों ने एक अलायंस बनाया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसे बोला इंडिया, तो इन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई कि कहने लग गए अब हम पार्लियामेंट का एक सत्र करेंगे, विशेष सत्र स्पेशल सेशन करके इंडिया का नाम भारत बदल देंगे। और इसमें चालसाजी देखिए, चालाकी देखिए। सरकार ने यह कभी नहीं कहा जो मैं कह रहा हूं, लेकिन सरकार से जुड़े लोग ये कहते रहे, देश को ये भ्रम में डालते रहे कि इस देश का नाम इंडिया से बदल के भारत कर दिया जाएगा। पिछले 75 साल के इस देश की हिस्ट्री में आज तक जितने भी इंग्लिश भाषा में सरकारी कम्युनिकेशंस गई उसमें इंडिया शब्द यूज करा गया, हिंदी में भारत शब्द यूज करा गया, लेकिन पहली दफा सारे कन्वेंशन को, प्रोटोकॉल को, मर्यादा को तोड़ते हुए, लांघते हुए इन्होंने बोला प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या जरूरत आन पड़ी थी? तो अब आज स्टार्टअप इंडिया को करिए ना, स्टार्टअप भारत, बीजेपी फॉर इंडिया जो इनका ट्विटर हैंडल है उसे करिए बीजेपी फॉर भारत, क्योंकि अब इन्हें यही मुद्दे हैं, मुद्दे भटकाने हैं। रोजगार पे बात नहीं होगी, अब बात होगी इंडिया पे, भारत पे, नंगे पैर चलने पे, मंदिर जाने पे। मुझे नहीं समझ आता कि देश की जनता ने इसलिए इन्हें वोट करा था या रोजगार के लिए करा था। तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद के चलते युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। केंद्र सरकार में भाजपा है, अब तो देखिए झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। किसने कहा परिवारवाद से देश के, कहते हैं किसने कहा देश के युवाओं का जो
आलम है, जो लक है, जो डेस्टिनी है, वो खराब हुई है परिवारवाद से चलते। अनुराग सिंह ठाकुर जी को देखिए, पिता उनके भाजपा के हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, आज वो कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है। पीयूष गोयल जी को देखिए, उनके पिताजी कौन थे? भाजपा के कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरर थे, आज देखिए वो भी कैबिनेट मंत्री है। राजनाथ सिंह जी के बेटे को देखिए, वो क्या है? विधायक है, पिताजी कौन है? मंत्री है। जय शाह जी को देखिए, ना कभी क्रिकेट खेला, ना आईएएस बने, ना एमबीए करा, लेकिन बीसीसीआई दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेटिंग बॉडी के प्रैक्टिकल डी फैक्टो अध्यक्ष बने बैठे हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। कैसे? परिवारवाद से ही है ना। कोई अमित शाह का बेटा, कोई राजनाथ सिंह का बेटा, कोई किसी का बेटा, तो परिवारवाद से भाजपा के लोगों का तो बहुत भला हो रहा है। रही बात देश की जनता की, देश की युवा की, हाँ, तो जो ये भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है कि देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे अपने दो मित्रों को दे दिए जा रहे हैं। वो दो मित्र बाहर से काम करवाते हैं, हमारे युवाओं का रोजगार बाहर के देशों में सस्ते दाम पे चाइल्ड लेबर से करवाते हैं। ये जरूर युवाओं को हानि पहुंचा रहा है। इसी चीज पे मुझे एक चीज याद आती है, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया, सरदार पटेल जी कांग्रेस के नेता थे, बहुत सम्मानित नेता थे, सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के उन्होंने भारत संघ को इस रूप में निर्माण करा जिस रूप में आज हम जानते हैं। सरदार पटेल जी का 100 फुट ऊंचा स्टैचू बनवा दिया। आप जानते हैं वो स्टैचू किसने बनाया और कहां से बनाया? चीन से बनाया। कहा गया था किसानों से, गरीब लोगों से लोहा इकट्ठा करा जाएगा, उससे स्टैचू बनेगा। हुआ क्या? चीन ने बनाया। क्या हमारे देश के युवा अक्षम थे? जो हमारे देश के युवा हमारे प्राचीन मंदिरों में, मस्जिदों में कलाकारी कर सकते हैं, वो आज तो सबसे बड़ी ताकत है ना सरकार की। मोदी जी कहते हैं कि युवाओं का साथ मिल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देश की ताकत है, सरकार की ताकत, देश के नागरिक होते हैं तो हर युवा, हर सरकार की ताकत है। फर्क इतना है, कोई सरकार उस युवा को एम्पावर करना चाहती है, उसे सुरक्षित करना चाहती है, उसको बढ़ाना चाहती है। जैसे कांग्रेस की सरकारें थी, कहती थी कि जेएनयू में आप 10,000 रुपए में पढ़ाई कर लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सस्ते में करेंगे, आप कॉलेज स्कूल एजुकेशन आप फ्री में लेंगे, निम्नतर दामों पे लेंगे। और एक ये सरकार है जो कहती है कि अगर लॉ जैसी इंपॉर्टेंट डिग्री भी आपको करनी है एनएलयू से, तो आप 2 लाख रुपए महीने के देंगे, आपको आईआईटी का साल के देंगे। आपको आईआईटी का इंजीनियर बनना है, आप 2.5 लाख रुपए साल के देंगे। आपको सरकारी कॉलेज से डॉक्टरी करनी है तो आप 10 लाख रुपए साल के देंगे। युवाओं को ऐसे मजबूत नहीं करा जाएगा, युवाओं को मजबूत करा जाएगा उन्हें पढ़ा के, लिखा के, बढ़ा के, ताकि वो देश के निर्माण में मदद कर सके और केवल दो मित्रों का निर्माण ना हो। ये है देश की समस्या सबसे बड़ी। लेकिन 9 साल में तो आज विकास आसमान छू रहा है, भाजपा सरकार कहती है। और रोजगार अगर नहीं है भैया तो पकोड़े तलना भी रोजगार है, आपने सुना होगा बीजेपी नेताओं को कहते हुए। देखिए, विकास अगर मोदी जी का कोई मित्र है जो उनके 8,000 करोड़ के जहाज में बैठ के खिड़की से बाहर निकाल के आसमान छू रहा है, तो मुझे पता नहीं, शायद कुछ दर्शकों को ना पता हो, पर विमान की खिड़की में से हाथ बाहर निकाल नहीं सकते हैं। पर मोदी जी जिस तरीके की बातें कहते हैं कि गटर में पाइप डाल के चाय का चूल्हा जला दिया, तो शायद उनके विकास नामक मित्र हवाई जहाज की खिड़की से भी बाहर हाथ निकाल के आसमान छू लेते होंगे। जहां तक बात हुई देश के विकास की, देश की डेवलपमेंट की, कौन सी ऊंचाइयां देश छू रहा है। आज चंद्रयान का हमारा यान, इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रमा पे उतारा, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पर मोदी जी ऐसे दिखाते हैं जैसे पहली बार हुआ, ये भुला देते हैं कि 2008 में चंद्रयान, हम चंद्र के ऑर्बिट में हम ऑलरेडी एक यान पहुंचा चुके हैं। 2014 में, 2013 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ कांग्रेस सरकार में, 14 में खत्म हुआ। हम मार्स के, जो मून से 10-20 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे है, उसके ऑर्बिट में अपना मार्स ऑर्बिट में उतार चुके हैं। मंगलयान हम अपने उतार चुके हैं। तो रोजगारी से आप सीधा सरकार को घेरने की कोशिश, बिल्कुल घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है बतौर विपक्षी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे।